जंगल में एक खंडहर था। वहां आग सुलग रही थी। आजू बाजू ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे। बीच में एक चेयर पर ग्रैनी बैठी हुई थी। ग्रैनी बहुत ही खुश थी। आज ग्रैनी का 50वां जन्मदिन था। जंगल में उसने पार्टी रखी हुई थी। उसने बहुत सारे दोस्तों को इनविटेशन दिया हुआ था। थोड़ी देर में जेसन और ग्रैंडपा बाइक पर वहां पहुंच गए। ग्रैनी खुश होकर खड़ी हो गई। जेसन और ग्रैंडपा ग्रैनी के पास जाकर उसे बर्थडे विश किया। थोड़ी देर बाद एक 4 व्हील वहां पहुंची। सब उस ओर देखने लगे। ये तो इविल नन आई थी। उसके साथ 2 मम्मी बॉडीगार्ड को साथ लाई थी। इविल नन चलते हुए ग्रैनी के पास गई। तभी दूसरी 4 व्हील वहां पहुंची। वो मिस्टर मीट थे। ग्रैनी ने जेसन से कहा, जेसन तुम आइसक्रीम का ऑर्डर दे दो, सब मेहमान यहाँ पहुँच रहे हैं। जेसन ने रॉड को कॉल किया और आइसक्रीम लाने का ऑर्डर दिया। रॉड अपनी वैन में बैठ गया। उसने वैन स्टार्ट की पर वैन स्टार्ट नहीं हुई। वो सोच रहा था कि वैन को भी अभी खराब होना था। अब मैं आइसक्रीम का ऑर्डर कैसे पहुंचाऊंगा, वो सोच ही रहा था कि तभी वहां एक जीप पहुंची। वो गुल्ली और शॉन थे। गुल्ली ने कहा, क्यों रॉड इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? रॉड चलते हुए गुल्ली के पास आया। उसने कहा, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। गुल्ली ने कहा, क्यों, क्या हुआ? रॉड ने उसे आइसक्रीम डिलीवरी और उसकी वैन खराब होने की पूरी बात बताई। गुल्ली ने कहा, ठीक है चलो आइसक्रीम का बॉक्स लेकर जीप में बैठ जाओ, हम तुम्हें ले जाते हैं। रॉड आइसक्रीम का बॉक्स लेकर जीप में बैठ गया। गुल्ली ने कहा, डिलीवरी कहाँ करनी है? रॉड ने कहा, जंगल में जाना है, आज ग्रैनी का बर्थडे है और जंगल में उसने पार्टी रखी हुई है। गुल्ली ने कहा, ठीक है चलो वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि ग्रैनी की कैसी पार्टी है। सब जीप लेकर जंगल की ओर जाने लगे। गुल्ली ने कहा, रॉड तुझे ग्रैनी से डर नहीं लगता? रॉड कहता है, नहीं ग्रैनी से क्या डरना, उसका बर्थडे है तो आइसक्रीम का ऑर्डर दिया है, हम तो सिर्फ डिलीवरी करके पैसे लेकर वापस आ जाएंगे। गुल्ली ने कहा, शॉन तुझे तो डर नहीं लग रहा है ना? शॉन ने कहा, मैं किसी से भी नहीं डरता। यही बातें करते हुए सब जंगल में खंडहर के पास पहुंच गए। गुल्ली ने जीप को थोड़ी दूर पर खड़ा कर दिया। रॉड ने नीचे उतरकर गुल्ली से कहा, तुम लोग थोड़ी देर रुको, मैं बस डिलीवरी करके पेमेंट लेकर आता हूँ। रॉड चलता हुआ जेसन के पास गया। ग्रैनी, इविल नन, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट मैदान में खड़े हुए थे। जेसन ने कहा, आइसक्रीम वहां रख दो। रॉड आइसक्रीम के बॉक्स वहां पर रखकर जेसन के पास आया। जेसन ने रॉड की तरफ देखा और कहा, अब क्या है? रॉड ने कहा, मुझे पेमेंट दे दो, मैं चला जाता हूँ। जेसन ने कहा, कैसा पेमेंट, वो क्या होता है? रॉड ने कहा, मैंने जो आइसक्रीम दिया है उसका पेमेंट। जेसन ने कहा, कोई पेमेंट नहीं है, चल फूट यहाँ से, आगे से इधर दिखाई मत देना। रॉड को गुस्सा आ गया। उसने कहा, पेमेंट नहीं देना था तो आइसक्रीम क्यों मंगाया? मैं आइसक्रीम वापस ले जाता हूँ। रॉड मुड़ा। वो मुड़ा ही था कि जेसन ने उसे किक मार दी। रॉड नीचे गिर गया। गुल्ली ये देख गया। उसने गुल्ली से कहा, देखो जेसन ने रॉड को मारा। गुल्ली और शॉन ने उस तरफ देखा। रॉड खड़ा हो रहा था। वो खड़ा हुआ तो जेसन उसे घुसे मारने लगा।
गुल्ली ने कहा, अरे यार यहाँ तो रॉड का लफड़ा हो गया। शॉन ने कहा, गुल्ली तुम जल्दी से बाबा को कॉल करो। गुल्ली ने तुरंत बाबा को कॉल किया और कहा, बाबा यहाँ जंगल में रॉड का जेसन से लफड़ा हो गया है, और सब बात बताने लगा। बाबा अपने घर पर उसकी सब बातें सुनने लगे और बहुत ही गुस्से में आ गए और बोले, मैं वहाँ आ रहा हूँ। बाबा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ और वो दौड़ते हुए बाइक की ओर गए। बाबा ने बाइक स्टार्ट की और स्टाइल में जंप मारकर बहुत स्पीड में जंगल की ओर जाने लगे। गुल्ली ने कहा, चलो हम जाकर रॉड को छुड़ाते हैं, नहीं तो जेसन रॉड को मार देगा। सब उस तरफ देखने लगे, पर ये क्या, रॉड भी गुस्से में जेसन से फाइट कर रहा था। ग्रैनी, इविल नन, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट चलते हुए उन लोगों के पास आए। रॉड ने जेसन को किक मारी, जेसन नीचे गिर गया। जेसन खड़ा हुआ। ग्रैनी ने जेसन से कहा, क्या हुआ जेसन, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? जेसन ने कहा, मैंने रॉड से आइसक्रीम मंगवाई थी, अब वो आइसक्रीम के पैसे मांग रहा है। ग्रैनी ने रॉड की तरफ देखा और कहा, क्या बे, अब तू हमसे भी पैसा लेगा? तेरा दिमाग तो ठीक है? रॉड ने गुस्से में कहा, आइसक्रीम मुफ्त में थोड़े ही आती है, तेरे बाप का माल समझा है क्या? ग्रैनी को गुस्सा आ गया और बोली, तूने मेरे बाप का नाम लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जेसन से कहा, जेसन इस कुत्ते को मार डाल। रॉड गुल्ली, बुल्ली और शॉन की ओर मुड़ा और बोला, तुम क्या देख रहे हो, यहाँ तुम्हारे दोस्त को मार रहे हैं और तुम। पर तब तक जेसन की किक पड़ चुकी थी। रॉड हवा में उछला और दूर जाकर गिरा। गुल्ली और बुल्ली ने एक दूसरे के सामने देखा। गुल्ली ने कहा, थोड़ी देर में बाबा आ जाएंगे, तब तक हम रॉड को बचाते हैं, चलो। गुल्ली, बुल्ली और शॉन दौड़ते हुए जेसन के पास गए और तीनों ने एक साथ जेसन को किक मारी। जेसन दूर जाकर गिरा। बाबा फुल स्पीड से जंगल की ओर आ रहे थे। बाबा बहुत गुस्से में थे। गुस्सा कम करने के लिए बाबा चलती हुई बाइक पर खड़े हो गए। वो सोच रहे थे कि रॉड को वहाँ आइसक्रीम देने नहीं जाना था। सब जानते हैं कि जेसन और सब चीटर है, उनसे सबको दूर रहना चाहिए। पर तभी बाइक बंद हो गई। बाबा ने बाइक साइड पर खड़ी की। बाबा ने बाइक स्टार्ट करने की ट्राई की, पर वो स्टार्ट नहीं हुई। बाबा नीचे आ गए और बाइक से बोले, तुझे भी अभी बंद होना था। वो रास्ता देखने लगे, शायद कोई वहाँ पर आ जाए और वो लिफ्ट लेकर खंडर तक पहुँच सके। यहाँ ग्रैनी खुशी के मारे डांस कर रही थी। सभी लोग फाइट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड मार खाकर बेहोश हो गए थे। ग्रैनी ने कहा, बस बहुत हुआ। जेसन, ग्रैंडपा, मिस्टर मीट और इविल नन ग्रैनी की ओर देखने लगे। जेसन ने कहा, क्या हुआ? ये सब बेहोश हो चुके हैं, तो सबको मार देते हैं। ग्रैनी ने कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले ये बताओ कि आज क्या है। ग्रैंडपा ने कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है। ग्रैनी ने कहा, आज मेरा बर्थडे है, तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही सबको करना पड़ेगा। सबने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। ग्रैनी ने सबकी ओर देखा और कहा, आज बहुत सही मौका है, हम इन सबको लेकर हमारी दुनिया में ले जाते हैं और वहाँ जाकर इन सबको खाकर सेलिब्रेट करते हैं। मिस्टर मीट ने कहा, पर हमारी दुनिया में हम कैसे जाएंगे? ग्रैनी ने कहा, इस खंडहर के पीछे पाताल कुआं है, हम सब उस रास्ते हमारी दुनिया में पहुंच जाएंगे। और मजे की बात यह है कि हमारे सिवा कोई नहीं जानता कि हमारी दुनिया में कैसे जा सकते हैं। सब खुश हो गए।
ग्रैनी आगे चल रही थी। मिस्टर मीट, जेसन, ग्रैंडपा और इविल नन सबको उठाकर पीछे चल रहे थे। वो सब खंडहर के पीछे पहुंच गए। वहाँ पाताल कुआं था। सब एक एक करके उस कुएं में कूद गए। थोड़ी देर बाद बाबा केविन की बाइक पर वहाँ पहुँच गए। बाबा ने केविन को कॉल करके वहाँ बुला लिया था। बाबा ने कहा, रुको केविन। केविन ने गुल्ली की जीप के पास बाइक रोक दी। बाबा ने जीप की ओर देखा और बोले, गुल्ली की जीप तो यहाँ खड़ी है, पर वो लोग कहाँ गए? केविन कुछ नहीं बोला। बाबा ने कहा, चलो आगे खंडहर पर ले लो। केविन बाइक को खंडहर के पास ले गया। बाबा और केविन नीचे उतरकर यहाँ वहाँ देखने लगे, पर वहाँ 2 मम्मी और 4 ज़ॉम्बीज़ के सिवा कोई नहीं था। बाबा मम्मी के पास गए। बाबा ने कहा, यहाँ ग्रैनी की पार्टी में सब आए थे, वो कहाँ है? मम्मी ने थोड़े दूरी पर खड़े मम्मी की ओर देखा। दूसरे मम्मी ने हाँ में गर्दन हिलाई। बाबा कुछ समझ नहीं पाए और वो मम्मी ने बाबा को किक मार दी। बाबा दूर जाकर गिरे और फटाक से खड़े हो गए। ऊपर खड़े 2 ज़ॉम्बीज़ कूदकर नीचे आए। 2 मम्मीज़ बाबा के पास दौड़ती हुई आई। दोनों मम्मी एक साथ बाबा से फाइट करने लगे। बाबा ने जंप मारा और एक मम्मी को घूसा मार दिया। वो मम्मी हवा में उछलकर गिरा और तुरंत मर गया। दूसरी मम्मी कुछ समझ पाए तब तक तो बाबा की किक पड़ चुकी थी। उस मम्मी की पसलियां टूट गई और गिरकर मर गई। ओ तेरी, ये क्या? वहाँ खड़े 4 ज़ॉम्बीज़ दौड़कर बाबा के पास आए और चारों ज़ॉम्बीज़ एक साथ फाइट करने लगे। केविन साइड पर खड़ा हुआ फाइट देख रहा था। वो थोड़ा डरा हुआ था। बाबा ने एक एक करके 3 ज़ॉम्बीज़ को पंच मारकर मार डाला। चौथा ज़ॉम्बीज़ बाबा की ओर देख रहा था। उसने बाबा से कहा, मुझे क्यों नहीं मारा? बाबा ने कहा, नहीं बबुआ, अभी तेरी बारी नहीं आई। अगर तू मुझे बता देगा कि सब कहाँ है तो तू बच गया, नहीं तो तू भी गया। ज़ॉम्बीज़ ने कहा, अगर मैं आपको बता दूं तो आप मुझे जाने दोगे? बाबा ने हाँ में गर्दन हिलाई। ज़ॉम्बीज़ ने कहा, खाओ अपनी माँ की कसम कि तुम मुझे जाने दोगे। बाबा ने केविन की ओर देखा। केविन ने ज़ॉम्बीज़ से कहा, ये बाबा कभी भी झूठ नहीं बोलते। ज़ॉम्बीज़ ने कहा, इस खंडहर के पीछे एक कुआं है, वो सब उसी में गए हैं। अब मैं जाऊं? बाबा ने कहा, चल भाग जा यहाँ से। वो ज़ॉम्बीज़ अपनी जान बचाकर जंगल की ओर भाग गया। बाबा ने केविन से कहा, केविन अब तुम वापस अपने घर चले जाओ। केविन ने कहा, गुल्ली बुल्ली और शॉन मेरे दोस्त हैं, मैं भी आपके साथ आऊंगा। बाबा ने कहा, ठीक है, चलो खंडहर के पीछे चलते हैं। दोनों चलते हुए खंडहर के पीछे गए। बाबा और केविन कुएं के ऊपर खड़े हो गए। केविन को डर लग रहा था। केविन ने कहा, बाबा इस कुएं में तो बहुत अंधेरा है। बाबा समझ गए कि केविन डर रहा है। बाबा ने कहा, तुम वापस अपने घर चले जाओ, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। केविन ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था, मैं भी आ रहा हूँ। बाबा ने कहा, तो चलो मेरे साथ कूद जाओ। दोनों एक साथ कुएं में कूद गए। दोनों नीचे की तरफ गिर रहे थे। केविन को बहुत डर लग रहा था। उसने बाबा से कहा, बाबा मुझे नहीं आना, मुझे वापस बाहर जाना है। बाबा गुस्से में आ गए और बोले, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मत आओ, अब कुछ नहीं हो सकता। दोनों नीचे की तरफ गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा और केविन दूसरी दुनिया में पहुंच गए। बाबा और केविन इधर उधर देखने लगे। बाबा ने सोचा, ये कौन सी दुनिया है?
उधर बहुत सारे पेड़ थे, पर पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। सब पेड़ सूखे हुए थे। केविन ने बाबा से कहा, बाबा मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है। बाबा केविन के पास गए और एक चांटा मार दिया। बाबा ने कहा, डर लग रहा है तो यहाँ आया ही क्यों? अब जब तक गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड मिल नहीं जाते तब तक चुप रहना। केविन कुछ नहीं बोला। तभी जोर जोर से आवाज आने लगी, जैसे कोई डायनासोर चलकर आ रहा हो। बाबा और केविन पीछे मुड़े तो देखा और चौंक गए। सामने दो बड़े मॉन्स्टर खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। बाबा और केविन मॉन्स्टरों को देखते रह गए। अरे ये क्या? केविन तो डर के मारे बेहोश होकर नीचे गिर गया। बाबा ने मॉन्स्टरों के सामने देखा और कहा, तुम लोगों ने ये बच्चे को डरा दिया, जाओ वापस चले जाओ। मॉन्स्टर एक दूसरे के सामने देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा आदमी उन्हें वापस चले जाने को कह रहा है। एक मॉन्स्टर ने कहा, तू कौन होता है हमें चले जाने को कहने वाला? ये हमारी दुनिया है और तुम दोनों को देखकर हम बहुत खुश हुए। हमें बहुत दिनों के बाद इंसानी खाना मिला है। बाबा ने कहा, तुम दोनों अपनी सलामती चाहते हो तो चले जाओ, नहीं तो मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा। दोनों मॉन्स्टर फिर से एक दूसरे के सामने देखने लगे। एक मॉन्स्टर ने कहा, तुम रुको, मैं अभी उन दोनों को मसल कर लेकर आता हूँ। दूसरे मॉन्स्टर ने हाँ कहा। तभी केविन होश में आकर खड़ा हुआ। बाबा ने उसे देखा और कहा, केविन तू तो बहुत ही डरपोक है। तेरे से तो शॉन अच्छा, वो तो फाइट भी करता है। जा वहाँ जाकर खड़ा हो जा। केविन चलते हुए दूर जाकर खड़ा हो गया। मॉन्स्टर चलता हुआ बाबा की तरफ आने लगा। बाबा भी हवा में दौड़ते हुए जाकर मॉन्स्टर को किक मारी। मॉन्स्टर थोड़ा हिला। बाबा नीचे खड़े हो गए। मॉन्स्टर ने बाबा को फिर से ट्राई करने का इशारा किया। बाबा फिर से हवा में दौड़ते हुए मॉन्स्टर की ओर गए, पर मॉन्स्टर ने बाबा को झापड़ मार दी। बाबा हवा में उड़ते हुए जाकर केविन के पास गिरे। केविन और ज्यादा डर गया। बाबा खड़े हुए। केविन ने कहा, बाबा ये मॉन्स्टर हम दोनों को मार डालेंगे, चलो हम भाग जाते हैं। बाबा ने कहा, तू यहीं खड़ा रह और देख मैं क्या करता हूँ। इतना कहते ही बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। केविन तो बाबा को एक्सट्रीम मोड में देखता ही रह गया। उसने बाबा को पहली बार इस रूप में देखा था। बाबा मुड़े और हवा में दौड़ते हुए जाकर मॉन्स्टर के पेट में घुसा मारा। मॉन्स्टर गिरा और मर गया। शायद उसकी मौत हड्डी टूटने से हो गई हो। दूसरा मॉन्स्टर ये देखकर हक्का बक्का हो गया और डरकर जंगल की ओर भाग गया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। केविन चलते हुए बाबा के पास आया। केविन बाबा के सामने खड़े रहकर उन्हें देखने लगा। बाबा ने कहा, क्या देख रहे हो? केविन ने कहा, बाबा आपकी आंखें क्यों लाल चमकीली हो गई थी? बाबा ने कहा, वो मैं एक्सट्रीम मोड में आ गया था। केविन ने कहा, ये एक्सट्रीम मोड क्या होता है? बाबा ने कहा, जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं अपनी शक्तियों से एक्सट्रीम मोड में आ जाता हूँ और मुझ में बहुत शक्ति आ जाती है। केविन बाबा को थोड़ी देर देखता रहा, फिर बोला, चलो बाबा हम गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड को ढूंढते हैं, अब मैं नहीं डरूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है चलो, अब हम वो मॉन्स्टर भागा है उसी तरफ जाते हैं, उसी तरफ सब होगे। बाबा और केविन चलते हुए जाने लगे। दोनों जंगल में चलते हुए जा रहे थे। चारों तरफ सूखे हुए पेड़ थे। थोड़ी दूरी पर जाकर अचानक केविन रुक गया। बाबा थोड़े आगे जाकर रुक गए। बाबा मुड़े और कहा, क्या हुआ, क्यों रुक गए? केविन ने बाबा के सामने देखा और हाथ से इशारा किया। बाबा ने उधर देखा और चौंक गए। वहां जमीन में से धुआं निकल रहा था। तभी एक धमाका हुआ। बाबा और केविन देखते रह गए।
वहाँ एक मॉन्स्टर जितना बड़ा कंकाल प्रकट हुआ। केविन ने तुरंत बाबा से कहा, बाबा जल्दी से एक्सट्रीम मोड में आ जाओ और इसे मार दो। बाबा ने केविन के सामने देखा और हाथ से इशारा किया। बाबा चलते हुए उस कंकाल के पास गए। बाबा ने कंकाल को ध्यान से देखा और समझ गए कि ये कंकाल मायावी है। कंकाल नीचे झुका और बाबा को पकड़ने के लिए अपना हाथ बाबा की तरफ ले गया। बाबा ने एक घूंसा मारा, कंकाल के हाथ के पंजे की हड्डी टूट गई। कंकाल ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बाबा ने कहा, यहाँ ग्रैनी का अड्डा कहाँ है? उस कंकाल ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरा हाथ बाबा को पकड़ने के लिए आगे किया। बाबा ने कूदकर कीक मारी, कंकाल का दूसरा हाथ भी टूट गया। बाबा रुके नहीं और दौड़ते हुए कंकाल के पैर पर कीक मारी। कंकाल का पैर घुटने से टूट गया। बाबा ने दूसरे घुटने पर कीक मारी, दूसरा घुटना भी टूट गया। कंकाल जमीन पर बैठ गया। बाबा ने कहा, अब तो बता दे कि ग्रैनी का अड्डा कहाँ है, नहीं तो मुझे तेरा दूसरी तरह से इलाज करना पड़ेगा। कंकाल ने तुरंत कहा, नहीं, और कुछ इलाज करने की जरूरत नहीं है। ग्रैनी का अड्डा यहाँ से उस तरफ जाओगे, वहाँ पर है। बाबा और केविन ग्रैनी के अड्डे की तरफ जाने लगे। बाबा और केविन चलते चलते बहुत दूर तक आ गए। वो दोनों रुक गए। केविन ने कहा, बाबा हम तो बहुत दूर आ गए, पर हमें तो कोई नहीं दिखाई दिया। बाबा ने कहा, देखो वहाँ दूर से कुछ आवाजें आ रही है, चलो हम उस तरफ जाते हैं। दोनों आवाज आ रही थी उस तरफ जाने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा और केविन एक पिलर वाले खंडहर के पास पहुंच गए। बाबा और केविन पेड़ों के पीछे छिपकर खड़े हो गए और उस खंडहर की ओर देखने लगे। वहाँ ग्रैनी, इविल नन, जेसन, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट डांस कर रहे थे। वो लोग ग्रैनी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। साइड पर एक पिंजरे में गुल्ली, बुल्ली, रॉड और शॉन को बंद करके रखा हुआ था। पिंजरे के पास दो मम्मी खड़े हुए थे। बाबा ने केविन से कहा, केविन तुम्हें डर लग रहा है? केविन ने कहा, नहीं बाबा, अब मुझे डर नहीं लग रहा, पर आप एक्सट्रीम मोड में आकर सबको मार क्यों नहीं देते? बाबा ने कहा, क्या तू भी कब से एक्सट्रीम मोड कर रहा है? एक्सट्रीम मोड में आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे तू ये बता कि तू फाइट कर पाएगा कि नहीं? बाबा की डांट सुनकर केविन नाराज हो गया था। उसने कहा, बाबा मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं फाइट नहीं कर सकता। बाबा ने गुस्से में कहा, तो तू चुपचाप यहीं पर खड़ा रह। बाबा चलते हुए वो लोग के पास गए। पिंजरे में से गुल्ली बाबा को देख गया। वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा, देखो बाबा यहाँ पहुँच चुके हैं। गुल्ली, शॉन और रॉड ने भी देखा। वो सब खुश हो गए। शॉन ने कहा, बस हो गई अब ग्रैनी की बर्थडे पार्टी। अब बाबा अपनी पार्टी करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बाजू में खड़े मम्मी ने कहा, क्यों शोर मचा रहे हो, चुपचाप खड़े रहो। गुल्ली ने कहा, ओ मम्मी उधर देख, तेरे पप्पा आ गए हैं। अगर बचना है तो तुम दोनों भाग जाओ। दोनों मम्मी बाबा की ओर देखने लगे। बाबा सबके सामने खड़े हो गए थे। सभी लोग डांस बंद करके बाबा के सामने देखने लगे। ग्रैनी को बहुत गुस्सा आ गया। ग्रैनी ने कहा, ये बुढ़ा यहाँ तक कैसे आ गया? बाबा ने कहा, ग्रैनी मुझे मालूम हुआ है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करने यहाँ चला आया। ग्रैनी ने जेसन से कहा, जेसन इस बुढ़े को बर्थडे केक खिला दो। जेसन समझ गया और वो चलते हुए बाबा के पास आया। बाबा ने कहा, केक कहाँ है? तुम तो खाली हाथ आ गए। जेसन ने कहा, मैं तुम्हें केक देने ही आया हूँ। ये ले। इतना कहते ही जेसन ने बाबा को घूंसा मार दिया। बाबा दूर जाकर गिरे और तुरंत खड़े भी हो गए।
बाबा ने कहा, अच्छा तो तुम ये केक की बात कर रहे थे। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ स्पेशल खिलाता हूँ। बाबा दौड़ते हुए आकर जेसन को किक मार दी। जेसन हिला भी नहीं। बाबा टेंशन में आ गए कि ये कैसे हो सकता है, पर तभी जेसन नीचे गिर गया। वो मर चुका था। सब देखते रह गए। बाबा ने ग्रैनी से कहा, और किसी को कुछ खाने की इच्छा है? अब सुन ले, मेरे 4 लोगों को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरे बर्थडे की ऐसी की तैसी कर दूंगा। ग्रैनी ने गुस्से से मिस्टर मीट से कहा, मोटे तू क्या खड़े खड़े सब देख रहा है, जा मार उसे। मिस्टर मीट दौड़ता हुआ बाबा के पास गया। बाबा ने एक घूंसा मार दिया। मिस्टर मीट पलटियां खाता हुआ दूर जाकर गिरा। वो खड़ा नहीं हुआ क्योंकि वो मर चुका था। ये देखकर 2 मम्मीज ने एक दूसरे के सामने देखा और हाँ में गर्दन हिलाई और जंगल की ओर भाग गए। बुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड खुशी के मारे डांस करने लगे। बाबा चलते हुए ग्रैंडपा के पास आए। ग्रैंडपा सुन्न हो गए थे। बाबा ने कूदकर ग्रैंडपा की गर्दन झटके से तोड़ डाली। ग्रैंडपा नीचे गिरकर मर गए। ग्रैनी और इविल नन डरी हुई थी। इविल नन ने कहा, जाओ तुम्हारे 4 लोगों को ले जाओ, हमें मत मारना, हम लेडीज है। बाबा ने कहा, नहीं, तुम दोनों लेडीज नहीं हो, डायन हो। ये सुनकर इविल नन को गुस्सा आ गया। उसने दौड़ते हुए जाकर बाबा को किक मारी। बाबा साइड पर हट गए। बाबा ने हवा में जंप मारी और इविल नन के सर पर वार किया। इविल नन बीच में से टूट गई और मर गई। बाबा चलते हुए ग्रैनी के पास गए। ग्रैनी इधर उधर देखने लगी। बाबा ने ग्रैनी की गर्दन जकड़ ली और बोले, हैप्पी बर्थडे ग्रैनी, और झटका देकर उसकी गर्दन तोड़ दी। वो भी मर गई। केविन दौड़ता हुआ बाबा के पास आया। गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड भी चलते हुए बाबा के पास आए और सब लोग चलते हुए अपनी दुनिया की ओर जाने लगे।